नमस्कार दोस्तों, आज के इस एआई के दौर में हम सभी खुद को अपने पूर्वजों से कहीं अधिक ज्ञानी और सभ्य समझने लग गए हैं। हमें लगता है कि हमारी पुरानी पीढ़ी ना ही विज्ञान जानती थी और ना ही ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों को समझती थी। पर सच तो ये है कि भारत में हजारों वर्षों से ज्ञान और विज्ञान को अध्यात्म के माध्यम से संजो कर रखा गया है। पर समस्या ये है कि आज का हिंदू अपने पूर्वजों के बताए ज्ञान से विमुख होता जा रहा है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि क्या है और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो चलिए भगवान राम का नाम लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। जब प्रकृति अपनी पुरानी कैंचुली उतारकर नव पल्लवों से सज रही है, जब हवाओं में भीनी भीनी खुशबू है और सूरज की पहली किरण एक नई ऊर्जा लेकर आ रही है, तो समझ जाइए कि नववर्ष का आगमन हो चुका है। यह समय है चैत्र नवरात्रि का। क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन सिर्फ एक व्रत की शुरुआत नहीं है? ब्रह्म पुराण के अनुसार इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी, यानी यह ब्रह्मांड का जन्मदिन है। एक और सुंदर कथा मार्कंडेय पुराण में आती है। जब महिषासुर के आतंक से त्रिलोक कांप रहा था, तब आदि शक्ति मां दुर्गा ने इसी चैत्र मास में अवतार लेकर देवताओं को अभय दान दिया था। चैत्र नवरात्रि का अर्थ है नया आरंभ। ये वो समय है जब शक्ति अपने पूर्ण स्वरूप में जागृत होती है, ताकि हम अपने भीतर के अंधकार को मिटा सकें। चैत्र नवरात्रि का इतिहास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी जुड़ा है। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन, जिसे हम राम नवमी कहते हैं, इस पर्व को और भी दिव्य बना देता है। त्रेता युग में इसी पावन तिथि पर भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। भगवान राम ने स्वयं रावण से युद्ध करने से पहले देवी की आराधना की थी। हालांकि मुख्य कथा के अनुसार राम जी ने शारदीय नवरात्रि में पूजा की थी, लेकिन चैत्र नवरात्रि वो मूल समय है जिसे कल्प के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा के साथ साथ प्रभु श्री राम की आराधना हमें शक्ति और मर्यादा दोनों का आशीर्वाद देती है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि नवरात्रि तो साल में 2 बार आती है, तो अंतर क्या है? चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। सर्वप्रथम ऋतुओं के माध्यम से इसका महत्व समझते हैं। चैत्र नवरात्रि गर्मियों की शुरुआत है, जबकि शारदीय नवरात्रि सर्दियों की आहट है। आयुर्वेद कहता है कि ये दोनों समय संधिकाल हैं, जहां शरीर की शुद्धि यानी कि डिटॉक्स अनिवार्य है। यदि साधना और उत्सव की दृष्टि से देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि को आत्मिक शुद्धि का पर्व माना जाता है। यह व्यक्तिगत साधना, कठिन व्रत और संयम का समय है। वहीं शारदीय नवरात्रि सामाजिक उत्सव और भव्यता के लिए जानी जाती है। अब इस सब में एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संदेश निहित है। नवरात्रि का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। नवरात्रि का अर्थ है अपने 9 द्वारों इंद्रियों को शुद्ध करना। जब हम मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक की यात्रा तय करते हैं, तो असल में हम अपने मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक की यात्रा कर रहे होते हैं। चैत्र मास की ये धूप, ये नीम की कोमल पत्तियां और घट स्थापना की वो महक हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी पतझड़ क्यों ना आए, भक्ति का वसंत हमेशा लौट कर आता है। तो इस चैत्र नवरात्रि केवल उपवास न रखें, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार का भी त्याग करें। आप सभी को चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये पौराणिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भक्ति में लीन रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।